देखा था वीडियो में और ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 आरोही। इससे पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था? स्वर व्यंजन, ठीक है। जो वर्णमाला हमने सीखी थी वो वर्णमाला भी आपको साथ साथ में याद रखनी है ताकि आपको आगे के लेसन भी अच्छी तरह से याद रह सके। तो सबसे पहले हमने सीखा था वर्णमाला, उसमें क्या आता है? स्वर व्यंजन। इसके बाद हमने सीखा था कि जो स्वर है वो बिना सहायता से बोला जाता है और जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा था बारहवीं। बारहवीं कैसे बनती है? इस जब व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की सारी मात्राएं लगने से बारहवीं बनती है। इसके बाद हमने सीखा था चैप्टर 1 हिमालय। मैंने आप सबको बोला था कि सिर्फ आपको जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ हिंदी की नोटबुक में लिखने, बाकी जब टेक्स्ट बुक आपके पास आ जाए, अभी तक स्कूल में टेक्स्ट बुक आई नहीं है, जब आ जाएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो जब टेक्स्ट बुक आए तब आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखने में है, लेकिन जब तक टेक्स्ट बुक ना आए तब तक वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हमने सीखा था पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या था? अनोखी दोस्ती। दोस्ती के बारे में बताया गया था कि एक बार जिससे हमें दोस्ती हो जाती, मित्रता हो जाती, तो वो दोस्ती मित्रता हम सुख दुख दोनों में साथ निभाते हैं। इसके बाद हमने सीखा था आरोही। जो पहले मैंने आपको बताया था कि दो भाई होते हैं, तो राजन और तनुष। तो राजन को स्कूल में से सर्वश्रेष्ठ यानी कि अच्छा विद्यार्थी होने का अवार्ड मिला था, तो वो उनको जो अवार्ड मिला था उसके जो पुरस्कार मिला था उसमें पुस्तक मिली थी। पुस्तक मिली थी, वो कौन सी पुस्तक थी? आरोही की थी। लेकिन आरोही को पहचानते नहीं थे, तो वो जाकर अपने दादाजी को पूछते कि आरोही कौन था। तो वो जाकर उनको पता चलता है कि आरोही एक सच्चा विद्यार्थी था, आज्ञाकारी विद्यार्थी था, जो अपने गुरु, हम भी मानते कि गुरु को हम ईश्वर का दर्जा देते थे, क्योंकि गुरु ही हमको सिखाते हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, ठीक है। तो इसके बाद इसके जो शब्दार्थ है मैंने आपको बोला है, वो सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। तो फिर से यहाँ पे सारे शब्दार्थ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। शब्दार्थ है सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या है? सबसे अच्छा, दूसरा है शिष्य यानी विद्यार्थी, शिक्षा लेने वाला, शिक्षा लेने वाला। इसके बाद है मैंने कल सारा आपको समझाया था, खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर बनाई गई छोटी सी दीवार, छोटी सी दीवार। इसके बाद है शीघ्र यानी जल्दी, प्रयास, कोशिश। इसके बाद है व्यर्थ, बेकार, उचित, सही, ठीक। इसके बाद जो मुहावरा है, इससे पहले शब्दार्थ लिख देती हूँ। अनूठा, अनोखा, इसके बाद जो मुहावरा है वो है हक्के बक्के रह गए, हक्के बक्के
रहे। उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। फिर से बता रही हूँ, सारे शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आज की डेट डालनी है 29/6/21। आरुणि शब्दार्थ सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, शिष्य विद्यार्थी, शिक्षा लेने वाला, मेड खेत के चारों ओर बनाई गई छोटी सी दीवार, शीघ्र जल्दी, प्रयास कोशिश, व्यर्थ बेकार, उचित सही यथी, अनूठा अनोखा। और मुहावरा जो है पक्के पक्के रख गए यानी आश्चर्यचकित होना। ये सारे शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया, अभी बता रही हूँ कि जो पेशेंट आंसर यानी कि जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। अभी तक टेक्स्ट बुक आपकी आई नहीं है, जब आ जाएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। तब तक पूरे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने, लिखने नहीं है लेकिन अभी पढ़ने तो है। इसके बाद उसके जो 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। वो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। अगर इस शब्दार्थ के साथ ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, बहुत तेजी लिख रही हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तनुष क्यों चमक रहा था? क्यों चमक रहा था? कई बार हमारे भाई या मम्मी पापा या किसी को पुरस्कार मिलता है तो हम लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं। तनुष के भाई राजन को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला था। इसलिए वो चमक रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, बालक किसके आश्रम में पढ़ने आते थे? बालक किसके आश्रम में पढ़ने आते थे? इसका आंसर है बालक महर्षि द्रोण्य के आश्रम में पढ़ने आते थे। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आरुणि की गुरु भक्ति किस प्रकार अनूठी थी? यानी अलग थी। तो इसका आंसर है आरुणि ने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए अपने प्राणों की भी
अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी, चिंता नहीं की थी। इस प्रकार उसकी गुरु भक्ति अनूठी थी। अनूठी यानी अनूठी। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ के बाद ये 3 जो क्वेश्चन आंसर है वो तीनों क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर की जगह दी है वो सारे क्वेश्चन आंसर, ये 3 जो क्वेश्चन आंसर है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो है, यहाँ पे आपको जगह दी गई नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आंसर आपको किस में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं। अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ। बालक आश्रम में क्या क्या करते थे। बालक आश्रम में पढ़ाई के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, खेत में अन्न उपजाना आदि काम करते थे। वर्षा का भयंकर रूप देखकर गुरुजी को क्या चिंता हुई। गुरुजी को चिंता हुई कि वर्षा के पानी से कहीं मेड़ न टूट जाए, जिससे पानी खेतों में जाने तथा फसल नष्ट होने का खतरा है। इसके बाद गुरुजी ने आरुणि से कहाँ जाने को कहा। गुरुजी ने आरुणि को खेत पर जाने को कहा। मेड़ टूटी देखकर आरुणि ने क्या किया। मेड़ टूटी देखकर आरुणि ने उस पर मिट्टी डालकर पानी रोकने का प्रयास किया, किंतु जब मिट्टी से पानी नहीं रुका तो वह स्वयं वहां लेट गया। इसके बाद का क्वेश्चन है, गुरुजी का दिल क्यों भर आया। तो गुरुजी ने जब आरुणि को मिट्टी से सना हुआ मेड़ पर लेटा देखा तो उनका दिल भर आया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसने किससे कहा मैं भी भैया जैसा इनाम पाऊंगा। तो तनुष ने दादाजी से कहा, तुम्हें भी अच्छा विद्यार्थी बनना होगा। दादाजी ने तनुष से कहा, तुम्हारा त्याग वर्षों तक याद किया जाएगा। ऋषि द्रोण्य ने आरुणि से कहा। इसके बाद सही उत्तर पर सही टिक कीजिए। आरुणि द्रोण्य ऋषि के आश्रम में पढ़ता था। एक दिन बहुत तेज वर्षा आई। आरुणि मेड़ पर लेट गया। इसके बाद जो अच्छा विद्यार्थी होता है जीवन मूल्य में, यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी क्या करेगा और क्या नहीं। वह अध्यापक का कहना नहीं मानेगा, गलत। वह समय पर कार्य पूरा करेगा, सही। वह नियम का पालन करेगा, सही। वह अन्य विद्यार्थियों को तंग करेगा, गलत। वह गुरुजनों का आदर करेगा, सही। इसके बाद मैंने आपको समझाया था संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो सबसे पहले श, शिक्षा, कक्षा, पत्र, मित्र। इसके बाद है ज्ञ यानी कि आज्ञा, ज्ञान। श्र, आश्रम, श्रम। इसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द। पुरस्कार, तिरस्कार, आदर, निरादर, शीघ्र, देर, धीमी, तेज, जवाब, सवाल, अच्छा, बुरा। ये उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द हैं। इसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द। वर्षा, बरसात, गुरु, अध्यापक, बालक, लड़का, शिष्य, चेला, कहानी, कथा, चिंता, फिक्र। इसके बाद रू की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं, दृश्य, गुरु, वृक्ष, मृ। इसके बाद है संज्ञा, यानी कि हमने पहले सीखा है कि जो संज्ञा यानी कि नाम, जो शब्द आता है, नाम आता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसमें से कौन कौन सी संज्ञाएं। राजन को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी पुरस्कार मिला। तो पहले वाक्य में राजन, विद्यार्थी और पुरस्कार शब्द
फिर है आरुणि बहुत होनहार था। तो आरुणि दादाजी ने कहानी सुनाई। दादाजी कहानी, एक थे महर्षि द्रोण्य। एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई, दिन और वर्षा। इसके बाद है आरुणि की ही एकलव्य की गुरु भक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। एकलव्य के बारे में पता कीजिए। तो जिस तरह दादाजी ने हमें बताया तनुष और गोपाल को कि आरुणि एक अच्छा गुरु भक्त था, अच्छा आज्ञाकारी था, तो इसी तरह मैं शिक्षक बनूंगी। विषय पर 30 से 25 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद शिक्षक दिन क्यों मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस टीचर्स डे मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक शिक्षक थे और शिक्षक को बच्चों के भविष्य का मुख्य आधार मानते हैं। पर क्या आपको पता है केवल भारत में ही नहीं, संसार के विभिन्न देशों में वर्ष के अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने सीखा कि सारे क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने थे वो क्वेश्चन आंसर आपको किस में लिखने थे? शब्दार्थ। और जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है वो क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। फिर से दूसरे क्लास में मैं आपको दूसरा लेसन समझाऊंगी, ग्रामर समझेंगे। तो सारे क्वेश्चन आंसर अभी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने, लेकिन आपको पढ़ने हैं ताकि आपको लेसन समझ में आ सके। साथ साथ में आपको लेसन भी पढ़ने हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।